फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आल्सो गॉस थ्योरम। इसमें बहुत सारे बेसिक से हाई लेवल के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 न्यूमेरिकल पार्ट 3 की बात करते हैं। तो इसमें सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, 4 चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, QB इज इक्वल टू -4 माइक्रोकुलम, QC is equal to 3 microcoulomb and QD is equal to -4 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 20 centimeter. Find the force on charge of 1 nanocoulomb placed at the center of the square. फिर से एक बार क्वेश्चन करेंगे कि 4 चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb, QB is equal to -4 microcoulomb, QC is equal to 3 microcoulomb and QD is equal to -4 microcoulomb are located at the corners of the square ABCD of side 20 centimeter. Find the force on charge of 1 nanocoulomb placed at the center of the square. देखिए फिगर जो है एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पर चार्ज दिया हुआ है। QA, QB, QC एंड QD का वैल्यू दिया है और इस स्क्वायर के जो सेंटर पॉइंट P है, P पॉइंट पर जो हमारा सेंटर पॉइंट पर जो चार्ज है Q इज इक्वल टू 1 नैनोकुलम, उस 1 नैनोकुलम पे टोटल जो फोर्स होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर के सेंटर पॉइंट पर फोर्स कितना होगा चारों आवेश के कारण, उस फोर्स को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं। दिया है गिवन QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, QB is equal to -4 microcoulomb, QC is equal to 3 microcoulomb and QD is equal to -4 microcoulomb। और साइड दिया है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, 20 × 10⁻² मीटर। और आपका सेंटर ऑफ चार्ज दिया है Q0 इज इक्वल टू 1 नैनोकुलम। इस चार्ज पर पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू व्हाट। तो जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं, जो फिगर है वो हम फिगर को बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर का डायगोनल है उसके लेंथ हम निकालते हैं। L इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइड यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते हैं, क्योंकि साइड है स्क्वायर है और साइड तो इक्वल है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा BD का वैल्यू हो गया या AC का वैल्यू हो गया, यानी कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर P ऑफ द स्क्वायर, अगर P से चारों कॉर्नर की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू L/2। R इज इक्वल टू L/2 यानी कि 22√2/2। तो इसको हम करते हैं डिवाइड, तो 10√2 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर को हम √2 का वैल्यू हम पुट करते हैं 10 × 1.41। हम जानते हैं √2 का वैल्यू 1.41 होता है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा 14.1 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 14.1 × 10⁻² मीटर। अब 1 बाई 1 करके हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। सबसे पहला फोर्स निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू चार्ज QA प्लेस्ड एट A, यानी कि A पॉइंट पर जो चार्ज है QA, अब QA जो है फोर्स एक्ट कर रहा है Q0 पर, उसका निकालेंगे। इसी तरह से चारों कॉर्नर का हम फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहला फोर्स हो गया FA इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू QA/r²। FA is equal to 1/4πε0 into Q0 into QA/r²। जैसे कि हम जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, और Q0 का वैल्यू आपका दिया है 1 नैनोकुलम, यानी कि 1 × 10⁻⁹, और इंटू QA के जगह पर आप देख सकते हैं 3 माइक्रोकुलम है, तो 3 × 10⁻⁶, और बाई R के जगह पर R का वैल्यू हम लिख लेते हैं 14.1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा हमारा
1.36 into 10 to power minus 3 Newton. 1.36 into 10 to power minus 3 Newton. The force is directed along PC. ये जो फोर्स है किसके अलॉन्ग लग रहा है? PC के अलॉन्ग लग रहा है। अब नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू चार्ज QC प्लेस्ड एट C, यानी कि C पॉइंट पर जो चार्ज है अब वो P पॉइंट पर लगाएगा तो हमारा फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे। तो FC इज इक्वल टू, जिस तरह से फर्स्ट पॉइंट पे हम FA निकाले हैं उसी तरह से FC निकालेंगे। FC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट QC बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और इंटू QC का वैल्यू भी 3 माइक्रोकूलम दिया है तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाई R की जगह पर R का वैल्यू पुट करते हैं 14.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा हमारा 1.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन। द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग PA, और ये PA के अलोंग फोर्स होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिंस FA एंड FC आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देख रहे हैं दोनों फोर्स जो है QA FA और FC का इक्वल है बट इनका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। देयरफॉर नेट फोर्स acting on 1 nanocoulomb due to charges QA and QC is 0। जिस तरह से ये 0 फोर्स हुआ है QA और QC के कारण उसी तरह से हम QD और QB के कारण भी बात करते हैं। थर्ड में फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू चार्ज QB प्लेस्ड एट B। FB is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q naught QB by R square is equal to 9 into 10 to power 9 into Q naught की जगह पर 1 नैनोकूलम है तो 1 into 10 to power minus 9 into QB की जगह पर QB का वैल्यू रखते हैं 4 into 10 to power minus 6 by R की जगह पर R का वैल्यू रखते हैं 14.1 into 10 to power minus 2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारा आएगा 1.81 न्यूटन। तो इसका जो फोर्स होगा द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग जो है वो आपका D की ओर होगा यानी कि PD की ओर होगा। और इसी की तरह हम लोग निकालते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट। फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू चार्ज QD प्लेस्ड एट D। FD इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट QD बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q नॉट की जगह पर Q नॉट का वैल्यू रखते हैं 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और QD की जगह पर QD का वैल्यू रखते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाई R की जगह पर R का वैल्यू पुट करते हैं 14.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी सोल्यूशन करते हैं तो 1.81 न्यूटन। ये जो होगा वो आपका अपोजिट होगा यानी कि ये PB के डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं सिंस FB एंड FD आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 नैनोकूलम ड्यू टू चार्जेस QB एंड QD इज 0। यानी कि जो FB और FD का जो फोर्स है वो इक्वल है बट डायरेक्शन जो है अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो 0 आता है। तो thus we can say that net force acting on charge 1 nanocoulomb placed at the center of a square due to charges on the corners of the square is 0। यानी कि चारों कॉर्नर पे जो चार्ज है उसके द्वारा जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे वो फोर्स जो हो रहा है उसका नेट फोर्स 0 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ। तो हमें फोर्स निकालना है। E का वैल्यू दिया है E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन। Q का वैल्यू हम जानते हैं -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। पूछ रहा है F इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं सिंस F इज इक्वल टू QA इज इक्वल टू Q के जगह पे -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और E के जगह पर E का वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 4 और कैलकुलेशन करते हैं तो -4.8 इंटू 10 टू पावर 15 ड्यू टू नॉर्थ। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 न्यूटन ड्यू साउथ।